दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक वर्कर नजर आ रहा होगा। ये वर्कर अब जो है इस दुनिया में नहीं है। इसने जो है फांसी का फंदा लगा करके माँ अलग परेशान होगी आपके लिए, किस तरह रो रही होगी, किस तरह अपने सीने को पीट रही होगी आप लोगों के लिए कि आपके बच्चे ने आपके साथ में कितनी जो है उम्मीद लगा करके रखी है। मेरे लिए साइकिल खरीद देंगे, मेरे लिए घड़ी को भेजेंगे। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को कतर के बारे में कोई न्यू अपडेट या ये कि कोई रूल के बारे में नहीं बताने वाला हूं, बल्कि आगे जो कुछ आप लोगों को बताने वाला हूं तो वो वर्कर के ही बारे में है, लेकिन ये कतर के बारे में नहीं है। अगर आप इस वीडियो को छोड़कर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें और जो कुछ वीडियो के अंदर में मैसेज दिया गया है इसको आप लोग ज़रूर फॉलो करें और दूसरे के साथ में भी शेयर करें। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को एक वर्कर नज़र आ रहा होगा। ये वर्कर अब जो है इस दुनिया में नहीं है। इसने जो है फांसी का फंदा लगा करके अपने आप को इस दुनिया से ख़त्म कर लिया। ये वीडियो जो है मलेशिया की बताई जा रही है। जब इस वीडियो को मैंने फेसबुक पर देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि वर्कर अभी भी इस तरह जो है परेशान होकर के ऐसा कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कैप्शन में नज़र आया होगा, इसके बारे में पूरी डिटेल। कुछ वर्कर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से, चाहे वो सैलरी का मामला हो या ये कि घर का मामला हो, कंपनी का मामला हो, वो लोग क्या होते हैं कि दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और इस तरह का कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस तरह का काम जो लोग भी करना चाहते हैं या उनके जहन में अगर इस तरह काम घूमता है तो मैं ऐसे भाइयों से यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ज़रा तसव्वुर करें, अगर ये कोई काम करने के लिए जा रहा है तो करने से पहले एक मरतबा ज़रूर सोचें। आप ज़रा तसव्वुर में जा कर के सोचें। मान लीजिए कि आपकी डेड बॉडी जो आपके घर में पड़ी हुई है, आपके घर वाले में कौन कौन मेंबर है उसको ज़रा याद कीजिए। आपकी मदर, आपका भाई, आपकी बीवी, आपकी सिस्टर, आपका बाल बच्चा वहाँ पर क्या गुजर रहा होगा, किस तरह का वहाँ पर माहौल होगा। आसपास वालों के बारे में ज़रा सोचिए कि किस तरह उन लोगों के दिल पर क्या गुजर रहा होगा, उन लोगों पर में किस तरह कैफियत गुजर रही होगी। माँ अलग परेशान होगी आपके लिए, किस तरह रो रही होगी, किस तरह अपने सीने को पीट रही होगी आप लोगों के लिए। इसी तरह ज़रा आप अपने फादर को याद कीजिए कि जिस फादर ने आपको 19 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक आपको जो है जवान किया है, आपको छोटे से पाल पोस करके बड़ा किया है। अब जब आपकी बारी आती है कि आप मेहनत करें, अपने माँ बाप को जो है आप उनको पेट भरें, लेकिन ऐसी हालत में आप जो है उनको छोड़कर चले जाते हैं, उनके दिल पर क्या गुजरता है। अपने भाई के बारे में ज़रा सोचें। आपके भाई किस फख्र के साथ में अपने दोस्तों के साथ में कह रहा होगा कि मेरा भैया जो है विदेश में जाकर कितना कमाता है, वहाँ पर यह फैसिलिटी मिला हुआ है, भाई ने मेरे लिए जो है फला महीना मोबाइल भेजा है। ज़रा तसव्वुर कीजिए दोस्तों कि आपकी सिस्टर आपका जो है फ़ोन के इंतज़ार में रहती है कि मेरे भैया जब आएंगे तो मेरे लिए ये लेकर के आएंगे। आपको वो फ़ोन में बोलती है कि भैया मेरे लिए आने के टाइम मोबाइल लेकर के आइएगा, घड़ी लेकर के आइएगा, मेरे लिए जो हाथ में पहनने के लिए लेकर के आइएगा, जेवर लेकर के आइएगा, मेरे लिए अंगूठी लेकर के आइएगा, नकमुन्नी लेकर के आइएगा। दोस्तों इस तरह जो आदमी करते हैं, इन सारे अरमान को वो लोग जो है ठोकर मार करके वो लोग जा रहे हैं इस दुनिया से। इसी तरह अपनी बीवी के बारे में सोचिए कि आपकी बीवी जो है कितना खुश होगी आपसे कि 2-4 पैसे कमाएंगे, अपने घर वालों का पेट भरेंगे। आपकी बीवी के जो अरमान है आप लोगों से, जो हज़ारों अरमान आपके साथ मुझे अटैच करके रखी है, उन सारे अरमान को आप तोड़ करके जा रहे हैं। ज़रा आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए कि आपके बच्चे ने आपके साथ में कितनी जो उम्मीद लगा करके रखी है कि बाबा मेरे वहाँ पर गए हैं तो वहाँ पर जो सैलरी मिलेगी सैलरी भेजेंगे, मेरे लिए साइकिल खरीद देंगे, मेरे लिए घड़ी को भेजेंगे, खिलौना मोबाइल लेकर के आएंगे, इसी तरह खिलौना गाड़ी लेकर के आएंगे, जहाज़ लेकर के आएंगे, हेलीकॉप्टर लेकर के आएंगे। बच्चों की तो यही ख्वाहिश होती है, उनके लिए आप जो है खिलौना जो लैपटॉप आता है वो लेकर के आएंगे। आप जब घर वापस आएंगे तो बच्चे आप लोगों के साथ में घूमने फिरने के लिए इधर उधर जाएंगे। लेकिन जो लोग इस तरह का कदम उठाते हैं, इस तरह का कदम उठा करके वो लोग अपने जो घर के जो फैमिली मेंबर होते हैं, सारे लोगों को वो जो अरमान को ठोकर कर मार कर चले जाते हैं। यहाँ पर ज़रा ये भी सोचें कि इस तरह जो है कदम उठाने से समस्या का हल नहीं होता है, बल्कि आपने जो है समस्या में और भी इजाफा कर दिया है। इस तरह समस्या का हल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप चले जाते हैं तो सारा जो वहाँ पर जो सारी तकलीफ ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों इस तरह नहीं है, बल्कि जो पहले से जो समस्या था उसकी लिस्ट में आपने एक और प्रॉब्लम को यहाँ पर इजाफा कर दिया है। अपने घर वालों को आपने ऐसा दर्द दे दिया है, ऐसे दुख और तकलीफ में उसको डाल दिया है जो कि सालों साल तक उसको जो है वो ख़त्म होने वाला नहीं है। ज़रा अपनी फैमिली के बारे में सोचें, अपने शरीके हयात के बारे में सोचें, आपकी वाइफ के बारे में सोचें, उसके दिल पर क्या गुजरता होगा। क्योंकि मियाँ और बीवी का जो रिश्ता होता है
उस रिश्ते के बारे में कोई आदमी जो है अपने अल्फाज में उसको बयान नहीं कर सकता है। इन सारी चीज़ों को आप ठोकर मार करके चले जा रहे हैं, सारे लोगों के अरमान को आप कुचल करके जा रहे हैं। इसका दोस्तों हल यह है कि अगर इस तरह की परेशानी आती है, इस तरह का प्रॉब्लम आता है, तो इसका आप सामना करना सीखिए, इसका जो हल तलाश करने की कोशिश कीजिए। दुनिया में कोई भी ऐसा मसला नहीं है जिसको न सुलझाया जा सके। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, एक हफ्ता के बाद में, 10 दिन के बाद में, साल भर के बाद में आपका मसला ज़रूर सॉल्व होगा। आपके हालात जो है ज़रूर चेंज होंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि हमेशा एक तरह हालात नहीं रहते हैं, हालात बदलते रहते हैं और इंसान जिस चीज़ के लिए कोशिश करता है वो चीज़ एक दिन जो है ज़रूर मिल करके रहती है। तो आप भी आज जिस चीज़ के लिए परेशान हैं, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, इसी तरह साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद आपको ज़रूर मिलेगा, अगर उसके लिए आप जो है कोशिश करते रहते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।